नमस्कार, मैं आशीष कुमार। अब की बार का क्या मतलब है? देखिए मेरा, हाँ, अब की बार जो है, देखिए मेरे वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अब की बार का मतलब है कि देखिए बार बार आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से बोलना पड़ता है कि अब की बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब की बार शेयर कर दीजिएगा, अब की बार वो बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब की बार 500 पार करा दीजिएगा। नमस्कार, मैं आशीष कुमार और चुनावी चर्चा के संस्करण में देखिए भारत के तानाशाह मोदी जी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि केजरीवाल जी भी एक इंसान हैं, उनको गंभीर बीमारी भी हो सकती है। देखिए बड़े दुख के साथ मतलब उनका स्वास्थ्य खराब है यार। हर समय बड़े दुख का मतलब यह नहीं होता कोई निपट गया, ऐसा थोड़ा होता है। लेकिन दुख तो होता है जब कोई व्यक्ति अपना जान पहचान का होता है और परिचित होता है तो दुख होता ही होता है। देखिए हमारे दिल्ली के राजा जी अरविंद भाई केजरीवाल का 10 किलोग्राम वजन जो है घट गया है जेल से निकल के आने के बाद। अब ये कोई साधारण बात नहीं है। 10 दिन में वो 20 कितने दिन 20-21 दिन में होंगे, 20 दिन, उसमें 10 किलो वजन घट गया है। आधा किलो के आसपास डेली जो है उनका घट ही रहा है। भाई दौड़ धूप भी कर रहे हैं लेकिन आज आतिशी मारलेना जी ने बताया कि अरविंद जी को किडनी की भी समस्या हो सकती है। बाद में उन्होंने कहा कि हो सकता है अरविंद जी के, क्योंकि इंसुलिन वगैरह उनको प्रॉपर दी नहीं जा रही थी जेल में और उनको सुविधाएं भी कम दी जा रही थी और जेल में उनके मुख्यमंत्री के जो कार्य थे उन पेपर भी साइन करने के लिए नहीं दिए जा रहे थे। तो इसके कारण हो सकता है उनको, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जब आतिशी जी की गाड़ी तब तो बताऊंगा कि उनको कैंसर जैसी बड़ी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। इसलिए, और देखिए कल आपके भाई ने कहा था कि अरविंद जी को कम से कम 5 जून तक जमानत देनी चाहिए थी कोर्ट को। जब दे ही रहे थे तो 5 जून तक दे देते, क्या प्रॉब्लम थी। आज ही जो है अरविंद जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं अर्जी लगाई है कि उनको 7 दिन की मोहलत और दी जाए। अब इसी चीज से मुझे लगता है कि जब वो पिनाश त्यागी का इंटरव्यू आया और ये इतना परेशान थे बेचारे, एक ही क्वेश्चन पे बार बार उनको घेरा जा रहा था, तो अब समझ में आता है कि क्या चक्कर था। जिसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा वो परेशान तो होगा ही होगा, और उसको ऊपर से आप लगातार एक ही प्रश्न, भाई कई बार एक क्वेश्चन नहीं आता तो हम लोग कहते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, तीसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, भाई कर लो, फिर लौट के आना उसी क्वेश्चन को, अगर आ जाए तब तक समझ में तो उस पर आंसर लिख देना। देखिए एक जो सबसे बड़ी चीज है जो लोग नहीं समझते हैं कि वो दिल्ली के राजा हैं, पहली बात तो, और दिल्ली के सीएम भी हैं। सीएम राजा ही होता है एक तरीके से। अपने प्रदेश की जनता का पैसा, अब भाजपा वाले एक आ गए, स्पोक्स पर्सन वो बता रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए से 19 करोड़ रुपए के बीच में मन्नू सिंघवी, हाँ मन्नू सिंघवी नहीं, मन्नू सिंघवी है ना, तो वो जैसे देहलवी और सब ऐसे सिंघवी, तो मन्नू सिंघवी को उन्होंने दिए। अब भाई वो वकील है मन्नू, अब मन्नू जब केस लड़ेगा तो पैसा तो लेगा ही लेगा। अब फिर बता रहे हैं कि मन्नू ने वहां पंजाब में एक बंगला खरीदा। अरे भाई उसका अपना पैसा है, वो चाहे जहां खर्च करे। अरविंद जी ने उसको दिया अपनी फीस, अब उसका मन है मन्नू का, वो चाहे जहां अपना पैसा लगाए, बंगला खरीदे, कार खरीदे, घर खरीदे। अब इसमें भी बीजेपी की परेशानी है, और समझ में नहीं आता है लोग चाहते क्या हैं। और सबसे बड़ी चीज, पहला हक खजाने पर किसका होता है? राजा का है, फिर बचेगा तो प्रजा के काम आएगा ही आएगा, और काम आ ही रहा है। आज दिल्ली के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कैसे? इतने वो ऐड देते हैं भाई। अब तो पंजाब की सरकार भी उनके पास है, वहां से पैसा आ रहा बढ़िया, तो वो 2 जगह की सरकार का पैसा, 2 जगह का पैसा जो है ऐड पे लगा रहे हैं। तो आदमी अपना प्रचार सभी कर रहे हैं, और ये पूरा हक बनता है राजा का कि उसकी जो है छवि अच्छी तरीके से पूरी दुनिया में फैले,
भाई दिल्ली का नाम होगा, पंजाब का नाम होगा, हमारे देश का भी तो नाम होगा। लेकिन ये चीज जो है, ये अंधभक्त ये चीज नहीं समझते हैं। हम तो भैया कहते हैं कि देखो केजरी जी के लिए कि जेल जाने से बच जाएगा, केजरी अभी और जमानत पाएगा। भाई इनकी तारीफ ना करो तो ये लोग रास्ते से उठवा लेते हैं। रचित कौशिक का केस याद है, सड़क से उठवा लिया था। करो बुराई ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं बुराई करने की। और इनके पास अपनी पुलिस नहीं है तो ये दूसरे की पुलिस से। और देखिए मैं ये शुरू से कह रहा था, प्रारंभ से मेरा यही कहना था कि इनको जमानत जब 2 जून तक दी है तो 5 जून तक देते थे। 4 जून को फैसला आ जाएगा, मान लो ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इनकी ठगबंधन की सरकार आ जाती, ओ क्या उल्टा हो गया, गठबंधन की सरकार आ जाती है मान लीजिए इनकी, तो ये जो है प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जेल जाने से अपने आप ही बच जाएंगे। और इसमें किसी को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा एक बात मैं और कहता हूं, आज सब लोग चिल्ला रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम सुना है और वर्क फ्रॉम ऑफिस सुना है और वर्क फ्रॉम जेल नहीं सुना है। भाई कोरोना के बाद ही तो आपने सुना कि वर्क फ्रॉम होम होता है। अब इनके जेल जाने के बाद ही तो आपको पता चलेगा वर्क फ्रॉम जेल। और केजरी जी बढ़िया सोच रहे हैं, जेल वर्क फ्रॉम जेल से कितना फायदा होगा आपको ये बताता हूं। देखिए जेल के कैदियों को सुधरने का मौका मिलेगा, जेल के कैदियों को वहीं काम मिल जाएगा और वहीं से कुछ लोगों को सुधरने का मौका मिलेगा। जब काम होगा, पैसा होगा, तो क्यों का आदमी क्राइम करेगा? भाई पैसा नहीं तभी बेचारा इधर उधर जाके छुरी और चाकू चलाता है? इसलिए तानाशाह मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि केजरी जी को वर्क फ्रॉम जेल करने दीजिए, इससे देश की छवि जो है निखरेगी ही निखरेगी। अब बात कर लेते हैं तानाशाह मोदी जी की। देखिए 2014 में और 19 में तमिलनाडु में इनका खाता भी नहीं खुला था और वहां सीटें हैं 39 सीटों पर इस बार लड़ रहे हैं ये 23 सीट पर। और एक अविश्वसनीय जो हमारे सोर्सेस हैं, बड़े जबरदस्त हैं, वो ये बता रहे हैं कि 23 सीटों में 11 से 13 सीटें जो है मोदी जी ला रहे हैं। और मान लो इनके जो सहयोगी दल है 16 पे वो खड़े हैं, हो सकता है उनको भी कुछ मिल जाए। तो तमिलनाडु से इनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये, क्योंकि यूपी में तो इनको एक ही सीट मिल रही है, शायद अखिलेश जी 79 सीट जीत रहे हैं। तो अब इनके लिए देखो एक खबर हमने ये बताई बढ़िया है। और बंगाल की भी जो है खबर अच्छी है, वहाँ से भी मोदी जी की पिछले बार से सीटें बढ़ रही हैं। तो ये 79 सीटों का पहले इनको तो अपना घाटा पूरा करना है, तभी इनकी सरकार बन पाएगी। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अरविंद जी जो है उनको कैंसर वैंसर ना निकले। छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे भी बेचारों चल रही हैं। आप सोचिए अगर वो खांसे ना तो लोग पहचान ना पाए, गले में मफलर वफलर पट्टा टाइप का बांध के रखते हैं वो हमेशा, ताकि लोग उनको पहचान जाए कि हाँ अरे यही है अपना वाला केजरीउद्दीन है। और देखिए बस अंत में मैं यही कहूँगा कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये अंधभक्तों को ताकि अच्छा लगे और वो लोग खुश हों, हमारा वीडियो देखें और चलाएं। लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।